दुनिया में जहाँ-जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज बन रही है धमाकेदार 2 डिशेस। मीठे में बन रहा है पाइनएप्पल सूफ़्ले और बन रही है बीफ बिरयानी। तो चलिए आइए वक्त ज़ाया करे बगैर स्टार्ट करते हैं। पाइनएप्पल सूफ़्ले के लिए जो है ना हमको चाहिए येलो कलर की जेली। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 1 कप पानी के अंदर जेली को बना लिया और बनाने के बाद जो है वो फ्रिज में रख दिया। मीठा पहले बनाया जाता है क्योंकि उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। उसके बाद हमने क्या किया, 1 कप पिसी हुई चीनी को जो है वो ग्राइंड कर लिया और ग्राइंड करके जो है निकाल के रख लिया। अब पाइनएप्पल सूफ़्ले के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमको वो ये हैं। हमको 2 टेट्रा पैक चाहिए दूध के 1-1 पाव वाले और 1-1 पाव ही क्रीम के 2 टेट्रा पैक्स चाहिए। ठीक है, एक्सपायरी डेट देख लीजिएगा और एक जेली चाहिए हमको, कोई सी भी कंपनी की ले लीजिएगा, येलो होनी चाहिए। पाइनएप्पल के चंक्स चाहिए क्योंकि पाइनएप्पल सूफ़्ले है तो पाइनएप्पल डलेगा। ठीक है, 1 कप चाहिए पिसी हुई चीनी हमको। ठीक है, उसके बाद हमको चाहिए पाइनएप्पल राउंड स्लाइसेस में कटे हुए डेकोरेशन के लिए और 3 टेबलस्पून हमको चाहिए कॉर्नफ्लोर और उसको डिज़ोल्व करने के लिए हमको चाहिए 4 टेबलस्पून दूध, ठंडा दूध। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, सूफ़्ले जो हैं आप सीज़नल फ्रूट जो भी आया हुआ उसमें बना सकते हैं। मुझे पाइनएप्पल बेसिकली पसंद है तो इसलिए मैं पाइनएप्पल में बना रही हूँ। आजकल मैंगो का सीज़न है, आप लोग मैंगो में भी बना सकते हैं। मुझे पाइनएप्पल में अच्छा लगता है इसलिए मैं पाइनएप्पल में बना रही हूँ। स्ट्रॉबेरी में भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को जेली तो हमने बना के फ्रीज़र में रख ली है। अब हमको जो टेट्रा पैक दूध है हमारे, उन दोनों को बॉईल कर लेना है। जैसे ही दूध में बॉईल आने लगे तो उसमें हमको 4 टेबलस्पून शुगर डालनी है। शुगर जब डिज़ोल्व हो जाएगी हमारी तो फिर हमको क्या करना है कि जो कॉर्नफ्लोर लिया था हम लोगों ने 3 टेबलस्पून, उसको दूध में डिज़ोल्व करना है, ठंडे दूध में। और डिज़ोल्व करने के बाद जो हमारा दूध वहाँ पे बॉईल हो चुका है, जिसके अंदर हमने 4 टेबलस्पून शुगर डाली थी, वो बॉईल हो चुका है। उसको थिक करने के लिए हमको ये कॉर्नफ्लोर उसके अंदर डालना है। ठीक है, और उसकी कंसिस्टेंसी क्या रहेगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे ही दूध में बॉईल आने लगे तो आप पहले शुगर डाल दीजिए, 4 टेबलस्पून शुगर डालिएगा। अच्छा, शुगर देखकर डालिएगा क्योंकि आगे जो हम क्रीम का मिक्सचर बनाएंगे तो उसके अंदर भी जो है वो 1 कप शुगर डलने वाली है, पिसी हुई चीनी डलने वाली है। तो हाथ रोक कर ज़रा शक्कर डालिएगा क्योंकि दोनों चीज़ों में शक्कर पड़ेगी। ठीक है ना। जैसे ही अब दूध के अंदर बॉईल आना शुरू हो तो आप विस्क से जो है वो हिलाते रहिए और हिलाने के बाद जो है ये जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर है वो आप इस दूध में डाल दीजिए। ठीक है, विस्क को जो है वो हिलाते रहना है। क्यों हिलाते रहना है? इसलिए हिलाते रहना है कि जब हम कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालेंगे तो वो थिक होने लगेगा। ठीक है, तो इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करते रहनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखिएगा इसको। और इसके ऊपर जो दूध के ऊपर जो एक लेयर सी आ जाती है ना, जब हम कस्टर्ड भी बनाते हैं तो एक लेयर सी आ जाती है, तो वो लेयर फॉर्म नहीं होने देनी है आपने। मुसलसल इसको चमचा हिलाते रहना है। एक बच्चे की आपने ड्यूटी लगा देनी है कि जो है ना इसके अंदर आप विस्क या चमचा या कांटा हिलाते रहो कि ऊपर लेयर ना बने। अब उसको आपने ठंडा करने छोड़ देना है लेकिन हिलाते रहना है उसको। फिर क्या करना है, एक बड़ा सा थाल लेना है घर में या कोई भी बड़ा आपके पास जो भी ट्रे थाल मौजूद हो, उसके अंदर आपने बर्फ़ रखना है और बर्फ़ के ऊपर एक बाउल लेना है। उसके अंदर ये 2 टेट्रा पैक क्रीम के जो है आपने बीट करने के लिए निकाल देना है। बर्फ़ क्यों रखनी है? बर्फ़ इसलिए रखनी है जितना ठंडी क्रीम रहेगी उतनी अच्छी व्हिप होगी, उतना अच्छा क्रीमी फ़ोमी स्ट्रक्चर इसका बनेगा। तो क्रीम को जो है ना हमको फ़ोमी स्ट्रक्चर बनाना है, इसलिए मैंने इस क्रीम को भी फ्रीज़र में रख दिया था फ्रीज़ होने के लिए कि जितनी ठंडी होगी उतनी अच्छी लगेगी। तो मैंने क्रीम को व्हिप कर लिया। व्हिप करने के बाद यानी अच्छी तरह से बीट कर लिया। बीट करने के बाद जैसे ही उसका वॉल्यूम डबल हो गया, मैंने इसके अंदर 1 कप शुगर डाल दी। फिर उसको बीट किया। उसके बाद वो जो दूध वाला मिक्सचर था ना जिसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर और शक्कर डाल के पकाया था, अब उसको इसके अंदर डाल दिया। वो अच्छा चिल ठंडा हो गया था, थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में भी उसको रख दिया था। तो चिल ठंडा हो गया था वो आप देख रहे हैं। और उसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए, ये बिल्कुल रनी नहीं है, कंसिस्टेंसी उसकी थोड़ी सी थिक है। अब उस पूरे मिक्सचर को जो है ना इस क्रीमी मिक्सचर में डाल देना है हमको और इसको फिर हल्का सा हमको बीट करना है।
आप जो है वो विस्क से भी हैंड विस्क से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, बीटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद जो है आपने क्या करना है, साथ ही पाइनएप्पल के जो चंक्स थे ना, जो कटे हुए टुकड़े थे पाइनएप्पल के, ये भी डाल देने हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसको जो है ना हलवा नहीं बनाना हमको। क्यों नहीं बनाना? कि जब हम लोग खाएं तो हमारे मुंह में ये आए, इसके पीसेस आएँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि फ्रीज़र से निकाल लेनी है जेली, और जेली के पीसेस कर लेने हैं, और पीसेस करने के बाद इस जेली को भी इसके अंदर डालना है और हार्ड जेली बनानी है। 2 कप्स लिखा हुआ होता है, 2 कप्स में जेली को डिज़ोल्व करें, लेकिन आपने 1 कप ही यूज़ करना है, ठीक है। जेली का मलीदा नहीं निकालना, बिल्कुल 1 मिनट के लिए जो है ना जेली डालने के बाद बीटर चलाना है, ताकि जब आप लोग खाएं तो आप लोग जो है वो आपके मुंह में पाइनएप्पल और जेली के चंक्स जो हैं वो आ रहे हों, ठीक है। अब ये हमारा सूफ़्ले तैयार हो गया। बस अब इसको क्या करना है, एक बहुत ही अच्छी सी डिश के अंदर जो है ना हम लोगों ने पोर कर लेना है, और उसके ऊपर जो आपको दिल चाहे, जिस तरह की प्रेजेंटेशन आपने रखनी है वो बना देनी है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। मैंने क्या किया था कि मेरे पास जो है वो रेड कलर का सॉस था, तो उसको जो है ना मैंने इसके ऊपर ड्रिज़ल कर दिया था सूफ़्ले के ऊपर, क्योंकि वाइट था, ज़रा फीका फीका सा लग रहा था, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए रेड सॉस से मैंने डेकोरेशन कर दी थी, और जो पाइनएप्पल के राउंड राउंड स्लाइसेस जो थे उसको मैंने उसके ऊपर सेट कर दिया था, और करने के बाद फ्रीज़र में रख दिया था। अच्छा, ये मज़ा कब देता है खाने में? तब मज़ा देता है जब ये चिल ठंडा हो। कम अज़ कम भी 7 से 8 घंटे आपको इसको फ्रीज़र में रखना है ठंडा करने के लिए, तभी ये मज़ा देगा, ठीक है। इसके बाद तैयारी शुरू हो गई थी किसकी? बीफ बिरयानी की शुरू हो गई थी तैयारी। तो मैंने क्या किया कि जो गोश्त था उसको डिफ्रोस्ट करने रख दिया था, उसके बाद में से जो भी अननेसेसरी पार्ट था या जो चिकना वगैरह था उन सबको हटाकर, और मैं साफ़ जो है वो मीट निकाल रही थी बिरयानी के लिए। पता है ना आपको, बच्चों के और बड़ों के कितने नखरे होते हैं, ये कौन सा पार्ट आ गया। एक तो खाते नहीं हैं ये लोग गोश्त, और जब खाने बैठते हैं तो फिर उनको साफ़ सुथरी बोटी चाहिए होती है। अच्छा, यहाँ पे आ गया हमारा जो है वो महर का स्पेशल बम्बई मसाला। मैं बॉक्सेस में डाल के रख लेती हूँ, तो ख़त्म हो गया था तो मैंने रिफ़िल कर दिया इनको भी साथ साथ में। इसके बाद मैंने 1.5 किलो चावल लिए, उनको जो है वो अच्छी तरह से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद जो है वो पानी से धो लिया और धोकर भीगने के लिए रख दिया। बस कम आधा घंटे के लिए आपको भीगने के लिए ज़रूर छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमारी बीफ की मैरिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। 1.5 किलो बीफ था, छोटी छोटी बोटियों में मैंने उसको कट कर लिया था। अब इसकी मैरिनेशन के लिए हमको चाहिए सबसे पहले 2 टेबल स्पून अदरक और 2 टेबल स्पून ही लहसुन, ठीक है। मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन डाल दिया 2 टेबल स्पून, और ये अच्छा सा टेंडर हो जाए तो उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट, कच्चे पपीते का पेस्ट जो है वो भी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके डाल दिया, और 8 अदद हरी मिर्चों को बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया। इसके बाद मैंने 4 टेबल स्पून स्पेशल बम्बई बिरयानी मसाला इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद मैंने 1 कप भर के जो है वो दही को फेंट के अच्छी तरह से इस मैरिनेशन में मिक्स कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि 2 अदद लीमुओं को काट कर बीच से, और उसको जो है वो स्क्वीज़ कर दें, उसका रस निकाल दीजिए, और वो भी इस मैरिनेशन में ऐड कर दीजिए। ये सब ऐड करने के बाद जो है आपने कम अज़ कम आधा घंटा तो छोड़ना ही छोड़ना है, इसको फ्रिज में रख दीजिए, या अगर आप लोग चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं। आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए, ताकि जो बीफ की जो पीसेस हैं ना वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं, और इतना ज़्यादा पकाने में हमको टाइम ना लगे। ये हमने मैरिनेट करके रख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, हमको कोई भी भगोना, कढ़ाई कुछ भी ले लेनी है, उसके अंदर 1 कप ऑयल डालना है। 1 कप ऑयल डालने के बाद अब हम बना रहे हैं यखनी, बिरयानी के लिए यखनी तैयार कर रहे हैं। तेल में हम सबसे पहले सिया ज़ीरा डालेंगे, उसके बाद डालेंगे हम लोग सिनेमन स्टिक्स डालेंगे, उसके बाद 2 मैंने वो ले ली थी पान के फूल ले लिए थे, बड़ी इलायची ले ली थी 4 अदद, 1 टीस्पून काली मिर्च ले ली थी, 6 लौंगे ले ली थी, 5 छोटी इलायची ले ली थी, और तेज़ पत्ते ले लिए थे 3 अदद। इन सबको 1 कप ऑयल में डालकर 3
3 मिनट के लिए जो है या 2 मिनट के लिए जो है आप उसको पकाएं। जैसे ही इसके अंदर खुशबू अच्छी सी आने लगे और कड़कड़ाएं ये सारे मसाले, तो फिर क्या कीजिए, आप इसके अंदर प्याज डाल दीजिए। कितनी प्याज डालेंगे? 1.5 किलो आपकी यखनी तैयार हो रही है तो कम से कम आप इसके अंदर जो है वो 4 प्याज डालेंगे। ठीक है, 4 मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे। अच्छा, 2 प्याज हमने मैरिनेशन में भी डाली हुई है, कच्ची प्याज। ठीक है, छोटी छोटी सी प्याज की डलियाँ थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो अब इसका कलर जैसे ही चेंज होने लगे, इसको ब्राउन होने तक के लिए नहीं छोड़िएगा। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे तो फिर इसके अंदर 6 अदद टमाटर स्लाइस करके डाल दीजिएगा। 1 किलो में 4 टमाटरों का हिसाब रहता है, तो ये 1.5 किलो थी तो मैंने 6 टमाटर ले लिए थे। अब टमाटरों को जो है वो अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करके और इसके ऊपर लिड लगा दीजिए ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं। 5 to 7 मिनट्स के बाद लिड हटा के, ढक्कन हटा के जो है वो टमाटरों को अच्छी तरह से भून लीजिए। और भूनने के बाद जो है क्या कीजिए, इसके अंदर जो आपने मैरिनेटेड मिक्सचर बना के रखा था बीफ का, वो इसके अंदर पोर कर दीजिए, डाल दीजिए। और डालने के बाद जो है धीमी आंच पे जो है उसको गलने दीजिए। इसके अंदर कोई पानी मत डालिएगा क्योंकि गोश्त जो है अपना पानी खुद रिलीज़ करेगा और बहुत उसी पानी के अंदर जो है ये ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाएगी। और क्योंकि ज़्यादा तो गलाना नहीं है, हमने पपाया पेस्ट भी डाला है इसके अंदर, कच्चे पपीते का पेस्ट डाला हुआ है, तो ये जल्दी गल जाएगा। तो इसमें पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह मिक्स करके डाल दीजिए। और डालने के बाद शुरू में धीमी आंच रखिए, जब पानी इसका रिलीज़ हो जाएगा तो फिर आप तेज़ आंच पे पका लीजिए। इस दौरान जो है वो आप अपना सलाद वगैरह काट के रख लीजिए। हमने भी सलाद की तैयारी कर ली थी, काट वाट के कटिंग करके रख लिया था। उसके बाद हमने रायता बनाया, आधा किलो दही लिया, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया। इसके अंदर जो है वो 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा डाला, 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाली, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया। उसके अंदर हरी मिर्च डाली, उसके सीड्स निकाल लिए थे मैंने, धनिया पुदीना डाला और 1 प्याज को चॉप करके डाला और उसको बीट कर लिया। और बीट करने के बाद जो है थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किया और पानी ऐड करने के बाद जिनमें मुझे सर्व करना था रायता, उसके अंदर मैंने निकाल कर रख लिया। तो ये हमारी तैयारी हो चुकी थी और माशाल्लाह माशाल्लाह से क्या खुशबुएं महक रही थी किचन में। बच्चे बोल रहे थे कब तैयार होगी अम्मा बिरयानी, और बस ज़्यादा देर नहीं थी, थोड़ी सी देर रहती थी। रायता हमारा तैयार हो गया। अब हमने क्या किया कि सेफ़्रॉन ज़ाफ़रान के 5-6 स्टिक्स ली और वो दूध को गर्म करके उसके अंदर डिज़ोल्व करने रख दिया ताकि वो उस अपना कलर इसमें छोड़ दे, ताकि हम दम पे डाल सकें। यहाँ हमने भगोने में जो है वो पानी चढ़ा दिया था चावलों के लिए। उसमें मैंने नमक डाला, काली मिर्च डाली, लौंगे डाली, तेज़पात डाले और सिया ज़ीरा डाला और बड़ी इलायची डाली और इन सबको पानी के अंदर डाल दिया। और डालने के बाद जो है वो पानी के बॉईल होने का इंतज़ार करना था। और उसके साथ साथ हमने क्या किया कि जो हमने ग्रेवी बनने रखी हुई थी, यखनी जो बनने रखी हुई थी बिरयानी की, उसको चेक किया तो यहाँ पे तो पूरा समंदर बन चुका था क्योंकि गोश्त ने इतना सारा पानी जो है वो रिलीज़ किया था। अब उसको जो है वो ड्राई करना था, भूनना था, उस पानी को सुखाना था। तो उस पे पहले जो है वो धनिया पुदीना थोड़ा सा छिड़क दिया और मोटी मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है वो डाल दी और 2 मिनट के लिए मैंने ढक्कन ढापा ताकि उसका टेस्ट जो है वो उसके अंदर चले जाए। उसके बाद ढक्कन हटा के जो है पानी को एवेपोरेट होने रख दिया ताकि ये पानी खुश्क हो जाए। और यहाँ पर साथ ही साथ जो है वो बॉयल आना शुरू हो गया था चावलों के लिए जो पानी रखा था उसके अंदर। फिर मैंने जो है उसके अंदर चावल डाले और चावल डालने के बाद जो है वो चमचा अच्छी तरह से हिलाया और हिला के उसको छोड़ दिया। हमारे घर में बड़ों की और बच्चों की फ़ेवरेट है बिरयानी, वो किसी भी मीट में हो।
हाँ, हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी जो है वो नंबर 1 पे है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो बीफ की बिरयानी आ जाती है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है कि ये जो पानी है इसको अच्छी तरह से एवेपोरेट होने के लिए छोड़ देना है, ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे हमारे चावल तैयार हो गए थे, 1 कनी के हो गए थे चावल, तो मैंने जो है वो उसको निथारने की तैयारी की और उसको फटाफट से जो है वो निथार दिया। थोड़े से चावल जो हैं वो मैंने छन्नी में ही छोड़ दिए ताकि लेयरिंग के लिए आसानी हो, और तो बाकी के आधे जो चावल हैं वो मैंने भगोने के अंदर ही रहने दिए। और उसके बाद जो है वो लेयरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पे जो है मैंने ज़र्दे का रंग लेमन स्क्वीज़ करके तैयार कर लिया था, क्योंकि इससे क्या होता है ज़रा चावल खिले खिले रहते हैं और जो है वो लेमन का टेस्ट भी बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है पहली लेयर मैंने लगाई चावलों की, उसके बाद जो है वो बीफ की लेयर लगाई। बीफ की लेयर लगाने के बाद जो है इसके ऊपर धनिया, पुदीना और प्याज अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दिया, और थोड़ा सा ज़र्दे का रंग जो लीमू में हमने डिज़ोल्व किया वो डाल दिया, 2 से 3 टेबल स्पून। उसके बाद जो है हमने अगेन चावलों की लेयर लगाई वाइट राइस की। इसके ऊपर हमने क्या किया, दोबारा से धनिया, पुदीना और प्याज को स्प्रिंकल कर दिया। उसके बाद हमने जो दूध के अंदर सेफ़्रॉन का डाल के डिज़ोल्व करके रखा था वो हमने डाल दिया दम पर, और जो ज़र्दे का रंग बाकी बचा हुआ था वो हमने डाल दिया उसके ऊपर दम पर। उसके बाद क्या काम करना है, आपने ये काम करना है कि एक फ्राइंग पैन लेना है, उसके अंदर 4 to 5 टेबल स्पून घी डालना है। घी डाल के इसमें 4 अदद छोटी इलायची डाल देनी है। इलायची को खोल के डालना है। जैसे ही इलायची इसमें कड़कड़ाए, जैसी इसकी खुशबू आने लगे, तो जो है इसको जो है आपने इसका तड़का लगाना है बिरयानी के ऊपर। बिल्कुल देगी बिरयानी जैसी जो है वो खुशबू आती है, जैसी आपकी बिरयानी दम पर आती है तो बहुत अच्छी स्मेल आती है। बस फिर एक कपड़े में ढक्कन को ढक कर और आप रख दीजिए दम होने के लिए। जैसे ही साइडों से आपको धुआं निकलता हुआ नज़र आए तो फिर जो है आप उसको अपनी पसंदीदा प्लेटर में सर्व कीजिए और मज़े मज़े से खाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी थी, सबको पसंद आई थी। खिले खिले चावल थे और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ज़्यादा मिर्चें भी नहीं थी, क्योंकि बच्चों को जो है वो मिर्ची वाली चीज़ बिल्कुल नहीं खाई जाती। और अल्लाह ताला का जितना हम लोग शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाज़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है हमारा दस्तरख़्वान हरा भरा था, रायता था तैयार और बगारे बैगन थे तैयार। एक दिन पहले हमारी बहन ने जो है वो बगारे बैगन बना के लेके आई थी हमारे लिए, तो समझिए वो तो कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे हमारे इस खाने को। मैंने नहीं बनाए थे और बहुत ही मज़े के वो बना के लेके आई थी। अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत दें। और बहुत ही मज़ा आया था हमको। हम सब एक साथ बैठे थे दस्तरख़्वान पे और खाए थे। और जब आपके घर के बड़े या शौहर जो हैं वो तारीफ़ में 2 बोल दें तो समझिए कि जो है ना वो आपकी मेहनत वसूल हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहमद को और अम्मी को सबको ही बहुत पसंद आई थी बिरयानी। और मीठा इसके बाद भी हम लोगों ने खाया था, वो भी बहुत मज़े का था। और जब अभी तक अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और अनमोल लकी चार्म्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मीठा था पाइनएप्पल सूफ़्ले, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनकी वालदा से मैंने ये सीखा था कि किस तरह से बनता है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। और उनका मोस्ट फेवरेट मीठा था ये, और उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि ये किस तरह से बनता है। और उसके बाद से जो वो हम फ़ैन हो गए थे इस मीठे के। और शादी के बाद जब पहली बार खाना बनाया जाता है या मीठा बनाया जाता है तो मैंने अपने घर में खीर नहीं बनाई थी, मैंने स्ट्रॉबेरी सूफ़्ले बनाया था और उससे शुरुआत हुई थी मेरी। और ये यादगार चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।